भक्ति की अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या कर। देखिए, अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपना जो असफलता है वो भाजपा पर लगा रहे हैं। वो इंद्रेश जी के प्रयास में है। वो हिंदू और मुसलमान में एकता करना चाहते थे, लेकिन उसमें विफल रहे। बीजेपी का मिशन 400 पार फेल क्या हुआ? बीजेपी और संघ की अंदरूनी खटपट अब खुलकर सामने आ गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को अहंकारी बताकर आईना दिखाने की कोशिश की है। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की, पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। दरअसल इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान 2024 के चुनावी नतीजों को लेकर पहले बीजेपी को अहंकारी बताया, फिर इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया और अयोध्या में बीजेपी को हार दिलाने वाले लल्लू शर्मा भी इंद्रेश कुमार के निशाने पर रहे। उन्हें सीधे सीधे अत्याचारी बता दिया। मेरे अहंकार करे और जो राम का विरोध करे, उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ते। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। इंद्रेश कुमार के बीजेपी पर हुए हमले का जवाब देने सामने आए हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, जिन्होंने बीजेपी का बचाव तो किया, साथ में ये भी हमला कर दिया कि इंद्रेश कुमार अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। फेल वो हुए हैं, बीजेपी नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट ही नहीं किया। देखिए, अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनके विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं और उसको यह कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है, और अभिमान नहीं हो गया है। वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वही ठीक करते रहे। अयोध्या में बीजेपी को मिली हार को लेकर आचार्य सत्येंद्र दास भले ही बीजेपी का बचाव कर रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि इंद्रेश कुमार से पहले खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी चुनाव प्रचार और मणिपुर में फैली अशांति को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा,
पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई। 2024 के चुनावी नतीजों के बाद संघ के बदले हुए रुख को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व से संघ खुश नहीं है। अंदर खाने संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तभी तो बंद कमरों की बात अब सार्वजनिक मंच तक आ पहुंची है। देखिए आगे क्या होता है।